फ्रेंड, वेलकम माय चैनल रन विद प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, और किसके ज़िले में ईसीसी एजुकेटर का लिंक ओपन हुआ फॉर्म भरने का, कहाँ पे डीबी हुई, कहाँ डीबी प्रक्रिया होने के बाद में कहाँ पे ज्वाइनिंग की क्या बात है, इस बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। और हाँ, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग हो गई है या डीबी हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती। इसमें देखिए दो तरीके की वैकेंसी आई हुई है, एक स्पेशल एजुकेटर का है और ईसीसी एजुकेटर का एक है। स्पेशल एजुकेटर जो हैं उनमें देखिए जैसे विकलांगता वाले जो हैं, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है जो है, तो उनके लिए अलग से आया हुआ है, वो स्पेशल एजुकेटर है। उनके लिए हर ज़िले में अलग से वैकेंसी आ रही है। जो कहीं कुछ ज़िले ऐसे हैं, जैसे अभी सिद्धार्थनगर में कुछ दिनों पहले वैकेंसी आई हुई थी, और इनकी आवेदन वो जो है पदों की संख्या भी बहुत कम ही होती है। और एक जो है वो ईसीसी एजुकेटर है, जो यूपी के 75 ज़िलों में इनकी भर्ती होनी है। तो अभी कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें भर्ती हो रही है। अभी तो कुल 40 ज़िले तक लिंक ओपन हो गया। कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ पे डीबी हो गया था, सब कुछ होने के बाद में फिर डीबी के होने के बाद में जो है भर्ती रद्द कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे धांधली का आरोप लगाया गया। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ डीबी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी फॉर्म भरा जा रहा है। अगर कुछ, और उसी में से कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। तो जिनके ज़िले में फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है वो लोग परेशान नहीं होइए, वेट करिए। जून के लास्ट तक हर एक ज़िले में फॉर्म भराया जाएगा। कोई भी ज़िला ऐसा नहीं बचेगा जहाँ फॉर्म नहीं भराएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है। और धीरे धीरे करके देखिए 40 ज़िलों में हो गया। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ धांधली की वजह से भर्ती रद्द कर दी जाती है, फिर दोबारा से वहाँ लिंक ओपन किया जाता है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पदों की संख्या से 3 गुना आवेदन नहीं होता है, तो वहाँ लिंक दोबारा ओपन किया जाता है। इसी में देर हो जा रहा है, इसी वजह से आपके ज़िले में भर्ती नहीं हो पा रही है, लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए। और ईसीसी एजुकेटर ये जो है, ये सेवा योजना द्वारा इसके लिए भी एक जो है एक कंपनी है कहिए, या एक मतलब पोर्टल है, उसको चुना जाता है। उसके बाद में आपकी प्रक्रिया शुरू की जाती है, लिंक ओपन किया जाता है। तो जैसे ही सेवा योजना पोर्टल का वो लिंक ओपन होगा आपके ज़िले में, आप अपना आवेदन कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ ज़िले ऐसे हैं, जैसे देखिए अभी जो नया लिंक ओपन हुआ है वो आगरा बुलंदशहर में लिंक ओपन कर दिया गया है। आगरा में 28 तारीख से आवेदन लिया जा रहा है और 5 जून तक इसका आवेदन लिया जाएगा। अगर आप में से कोई भी आगरा से हैं तो ज़रूर अपना फॉर्म भरिए। अगर आप आसपास के ज़िले से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को इस चीज़ की दिक्कत थी कि इसमें सैलरी 10,313 ही है, लेकिन अब आप लोगों को मैं स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि इसकी जो सैलरी है वो 16,000 से 18,000 के बीच में मिलेगी। अगर आप लोग के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप बेरोजगार बैठेंगे तो उससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपका रोज़गार हो ही जाए। तो आप लोगों को ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप ही के डिस्ट्रिक्ट में है तो ज़रूर फॉर्म भरिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में है, तो भी आप फॉर्म को ज़रूर भरिए। और फिर बात करते हैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर में जो है फॉर्म का ले लिया गया था, लेकिन उसके आवेदन की संख्या के जो इसमें पद थे, पदों की संख्या से 3 गुना आवेदन नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ की वो जो है लिंक दोबारा ओपन किया गया है। तो जो लोग अभ्यर्थी जो हैं, जो अपना फॉर्म पहले भर चुके थे, वो अब दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। जो नहीं भरे थे, जिनका रह गया था, वो फॉर्म भरेंगे। अभी देखिए जून के फर्स्ट वीक में बलिया, आजमगढ़, इन जिलों में ओपन किया जाएगा, और उसके बाद में आप लोग यहाँ का फॉर्म भरिएगा। कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे आजमगढ़ हो गया। उसके बाद में देखिए अम्बेडकर नगर हो गया। अम्बेडकर नगर में अभी सेवा योजना पोर्टल के जो है वो जो है उसका चुनाव नहीं किया गया। तो जब तक उसका चुनाव नहीं होगा तब तक आपका वहाँ पे लिंक ओपन नहीं किया जाएगा। तो जब वो हो जाएगा उसके बाद में आपका फॉर्म शुरू किया जाएगा। बहुत लोग परेशान हैं, इसकी योग्यता क्या है। आगरा में इसकी योग्यता रखी गई है BA ग्रेजुएशन होम साइंस होना चाहिए। उसके बाद में आपका देखिए, अगर आपने BSc कर रखा होम साइंस से तो भी आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आपका BA में 3 साल होम साइंस है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 2 साल है तो भी भर सकते हैं। और आगरा में एक चीज़ और किया गया है, इसमें आयु जो है वो 18 से लेके 40 साल किया गया है।
तो अगर आप 18 से 40 हैं तो भी फॉर्म, बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे 21 से 40 उम्र रखा गया है, तो आप लोग 18 से 40 के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आसपास के ज़िले से हैं तो भी इस फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने में आपका ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है, ना ही कोई इसमें फ़ीस है, बस आपको फॉर्म भरना है। हाँ, फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, जैसे आप जो है अपना क्वालिफ़िकेशन वगैरह है जो सही से नहीं भर पा रहे हैं, तो इसी चैनल पे जाइए, देखिए इसमें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, उस वीडियो को आप लोग देखिए। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और उसके बाद में देखिए, जो लोग फॉर्म भर दिए हैं वो लोग वेट करिए। आप लोगों के पास अगर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो आप लोग ज़रूर रिप्लाई करिए। अगर कॉल रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम नहीं पिक कर पा रहे हैं कॉल, तो कॉल बैक करिए। हाँ, इस चीज़ से बचिएगा क्योंकि आपके पास 2 तरीके के कॉल आएंगे, एक फेक कॉल आएगा, एक रियल कॉल रहेगा। तो आप लोग फेक कॉल से बचिएगा क्योंकि काफ़ी जगह है फेक कॉल आता है, उसके बाद में आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए, PDF में आपका नाम आएगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए क्योंकि अगर आप इन सब में पड़ेंगे तो आपका जो रियल है वो नहीं हो पाएगा। बहुत जगह है देखिए मेल आता है, अगर आप मेल तो अब समझिए 40% ही आता है, 60% तो कॉल ही आता है। तो आप लोगों के पास अगर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो आप लोग ज़रूर उस कॉल को पिक करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल बैक करिए। और अगर आप DB कराने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट कहीं नहीं जमा करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका कहीं नहीं लगेगा। आप लेके जाएंगे, उसे दिखाएंगे, लेकिन आपको वहाँ जमा नहीं करना है। अगर आप जमा कर देंगे तो वो उसमें अब सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, फिर आपसे अच्छा खासा रकम वसूला जाएगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी आप लोगों के जो काम की वीडियो है उसको लाती रहूँगी और काफ़ी सारी वैकेंसियों के बारे में आपको बताती रहूँगी। महिलाओं के लिए कुछ वैकेंसियाँ होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, तो आप लोगों को ज़रूर आवेदन करना चाहिए। और सेवा योजना पोर्टल पे देखिए कई तरीके की वैकेंसी आती रहती है, जैसी आपकी योग्यता है उस हिसाब से आप अपना फॉर्म डालते रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। उसके बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ज़रूर देखिए इस चैनल को। उसके बाद में आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।